ईशावास्यम् इदं सर्वम् यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम् मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, कोई उसे पाता नहीं। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। कोरोना का भाग 6 आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका विषय ये है कि मृत्यु से भय क्यों होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं जब से यह संक्रामक बीमारी हमारे देश ही नहीं संपूर्ण विश्व पर आई है, तो आधे से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, परंतु इस बीमारी के प्रति जो विचारधारा है उससे जो दहशत पैदा हुई है, उस दहशत से ज्यादा लोग परेशान हैं। तो इसलिए मूल में जो भूल है उसको पकड़ने की आवश्यकता है कि मनुष्य मृत्यु से आखिर इतना भयभीत क्यों होता है। हम यह तो जान चुके हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं इसका नाम ही है मृत्युलोक, मृत्युलोक। भवसागर भी इसका नाम है। तो इस मृत्यु लोक में जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से हमने मृत्यु की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। शास्त्र की दृष्टि में, विद्वानों की दृष्टि में। हालांकि जो अल्पज्ञ, अज्ञानी या वासनाओं में ग्रसित व्यक्ति है या भोग और विलासिता युक्त जीवन जीने वाला मनुष्य है, वो यह तो कहता है अरे मस्त रहो, मस्ती में खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, परंतु भयभीत वह सबसे अधिक होता है। अपने भय को छुपाने के लिए ही वो इस तरह की बातें करता है। तो मृत्यु का भय, महर्षि पतंजलि महाराज कह रहे हैं, विदुषो अपि, जो विद्वान हैं अर्थात जो शब्द ज्ञानी हैं, जिन्होंने केवल शास्त्रों को पढ़ा है, जिन्होंने तत्व का दर्शन नहीं किया है परंतु जो शास्त्रों से तत्व के बारे में बोलते हैं, ऐसे शब्द ज्ञानी विद्वानों को भी इस मृत्यु का भय होता है। आज हम इस विषय पर परिचर्चा करेंगे कि मृत्यु के भय का कारण क्या है। तो शास्त्र में इसके 3 कारण हैं। पहला है संग्रह, दूसरा है संबंध और तीसरा है मोह। ये 3 कारण यदि हमारे जीवन से हट जाएं तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, और ये 3 कारण जब हटते हैं तभी हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। तो क्रमशः चिंतन करते हैं हम, संग्रह क्या चीज है। संग्रह का अर्थ होता है पदार्थों को इकट्ठा करना। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, उन सभी पदार्थों को जब हम सारे जीवन भर संग्रहित ही करते चले जाते हैं और उसमें से बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो अनावश्यक हैं, जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने संग्रह किया है,
आप कहेंगे साहब क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि हमने बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को भी संग्रह किया है जिनकी हमको आवश्यकता नहीं? बिल्कुल प्रमाण है। आपके घर में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कभी कभी एक व्यक्ति आता है जो आवाज लगाता है, कबाड़ी 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 कबाड़ी। अर्थात आपके घर में अगर कोई वेस्टेड माल है, अगर आपके घर में कोई ऐसे पदार्थ हैं जिनका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, टूट फूट गए हैं, तो कृपया हमको दीजिए, हम लेने आए हैं, हम खरीदेंगे उसको, आपको कुछ पैसा भी देंगे। तो उस समय हम देखते हैं कि जब हम कबाड़ी को अपने घर का कबाड़ देते हैं तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल टूटी फूटी नहीं होती हैं। और हमारे पड़ोसियों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको देखते हैं और वो ये कहते हैं कि यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप कबाड़ी को मत दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमारे काम आ जाएगा ये। आप देते भी हैं। तो अब विचार कीजिए, जो सामान टूटा फूटा भी नहीं है वो भी आपके घर से जा रहा है, आप उसको कबाड़ी को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी देश काल परिस्थिति में उस पदार्थ से आप आकर्षित हुए, आपने उसको खरीद लिया और खरीदने के बाद जब आप घर में आए तो आपको पता लगा कि ओहो, इसका कोई विशेष प्रयोजन मेरे जीवन में नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक बात और देखिए आप, जब भी आप घर से बाजार में जाते हैं सामान को खरीदने के लिए, माल इत्यादि स्थानों पर जब आप जाते हैं, तो आप जब घर से बाजार जाते हैं, माल जाते हैं, शॉपिंग सेंटर जाते हैं, तो आप धन लेके तो जाते हैं, लेकिन आपके मन में कोई ऐसा नक्शा नहीं होता है, कोई ऐसी लिस्ट नहीं होती है कि हमें इतना ही खरीदना है, उसके बाद कुछ नहीं खरीदना है। तो आप बिना लिस्ट बनाए हुए बाजार में चले जाते हैं और बाजार में जब आप जाते हैं तो वहां बहुत सारे पदार्थ हैं जो आपको आकर्षित करते हैं और धन आप अनलिमिटेड लेके जाते हैं। और ये भी मैं सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप बाजार जब जाएं तो अनलिमिटेड धन लेके न जाएं। आप अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की लिस्ट बना लें और उन लिस्टों का एक अमाउंट, आपकी इतना सामान हमारा 500 में आ जाएगा, 600 में, मान्य 600 में आ जाएगा तो 200 एक्स्ट्रा रख लीजिए, 800 रख लीजिए, 100 रुपया और एक्स्ट्रा रखिए, 9 या 3 या 1000 कर लीजिए आप। लेकिन आप इससे भी अधिक लेकर के जाते हैं तो मार्केट में होता है, कई बार क्या होता है कि जब हम बिना लिस्ट के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो हम खरीदने कुछ जाते हैं और खरीद के कुछ और आ जाते हैं और घर में कहते हैं कि भाई देखो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और वैसे मेरे प्लानिंग में तो था नहीं लेकिन मैं खरीद लाया इसको। और परिणाम ये होता है कि एक दो दिन के बाद वो कबाड़ खाने में आपके चला जाता है, कोई प्रयोग नहीं होता है। जब कबाड़ी आता है तो आप सोचते हैं चलो अब इसको घर से निकाल दें। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। अब उसमें हर चीज को आप देखिए, आपके 2 जोड़ी जूते चप्पल से काम चल जाता है तो आपने 3 जोड़ी, 4 4 जोड़ी चप्पल, 4 4 जोड़ी जूते रखे। आपका 2 शर्ट से काम चल जाता है, आपने 10 शर्ट रखी। आपके 2 साड़ी से काम चल जाता है, आपने 50 साड़ी रखी। ये ससुराल पहन के जाएंगे, ये मायके पहन के जाएंगे, ये शादी में पहन के जाएंगे, ये बर्थडे में पहन के जाएंगे और ये पिक्चर देखने पहन के जाएंगे, ये पड़ोसी के वहाँ जो है वो फंक्शन में लेके जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे अनावश्यक वस्तुओं को आपने संग्रह कर रखा है। ठीक है। दूसरा है संबंध। उसी प्रकार से संबंध है। जब हम इस धरती में आए थे तो हमको केवल 2 संबंध परमात्मा ने दिए थे, एक माता का और एक पिता का। एक हमारा पालन पोषण करता था, दूसरा हमारी शिक्षा इत्यादि व्यवस्थाओं को देखता था। फिर धीरे धीरे हमने संबंध बनाए, भाई बने, छोटे भाई बने, बड़े भाई बने, बहनें बनी, फिर उसके बाद पड़ोस के लोग, काका काकी हुए, फिर चाचा चाची हुए, फिर हमने बहुत सारे संबंध बना लिए। और कई लोग तो कहते हैं क्या करें, हमारे तो इतने रिश्तेदार हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है, एक दिन में 4 4 कार्ड आ जाते हैं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं, एक जगह बहू को भेज दिया, एक जगह बेटी को भेज दिया। पूरा ताना बाना हमारा नेटवर्क संबंधों का इतना फैला हुआ है।
तो अब होता क्या है, जब ये संग्रह और संबंध हमसे छूटने लगते हैं तो उस समय हमको भय लगता है। ये संग्रह छूट जा रहा है, ये संबंध हमारे छूट जा रहे हैं, तो वह भय हमको लगता है और उसी भय से मोह पैदा होता है और मोह से शोक पैदा होता है और मोह और शोक से फिर व्यक्ति मृत्यु के पास चला जाता है चाहते हुए। तो इसलिए अनावश्यक संग्रह न किए जाए और अनावश्यक संबंधों को न बनाए जाए। हाँ, जो आवश्यक है उनको बनाना आवश्यक है, क्योंकि हम सृष्टि में आए हुए हैं, प्रकृति में आए हुए हैं, तो हमारे बहुत सारे उत्तरदायित्व तो बन जाते हैं, कर्तव्य कर्म बन जाते हैं। उन कर्तव्यों कर्मों के अनुसार हमको जो आवश्यक संग्रह है वही करना चाहिए, ताकि जब हम इस दुनिया को छोड़ के चलें तो हमें ये संग्रह और ये संबंध हमें किसी प्रकार से व्यथित न करें, किसी प्रकार से परेशान न करें, और हम बड़े आराम से परमात्मा से कह दें, तुरीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये। हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ दिया था वो सब आपको समर्पित है। आपने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था मैंने वो कार्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य से संपादित किया है। अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप ओम का उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए इस दुनिया से विदा हो लें। न कोई शोक न कोई मोह। संसार में ऐसे बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने मृत्यु के समय परमात्मा से कहा, प्रभु आपने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था मैंने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य किया, अब यह शरीर मेरा साथ नहीं देता है और मैं पुनः आपके पास आ रहा हूँ। पुनः आप नया शरीर देंगे, फिर आएंगे या फिर मोक्ष की ओर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को संग्रह और संबंधों पर बहुत विशेष ध्यान देना है। अब जिन लोगों के 5-5, 6-6 प्लाट हैं, 2-2, 3-3 मकान बनाए हुए हैं, एक बम्बई में है, एक लखनऊ में है, एक बनारस में है, कई की जो प्रॉपर्टियां खरीद करके बैठे हैं। बताओ, ऐसा मनुष्य जब उसको कोरोना हो जाए या कोई वायरस हो जाए या फीवर हो जाए तो उसको वो वायरस कम मारता है, उसको वो ज्यादा मारता है कि ये जो मैंने इतना बड़ा संग्रह किया है इसका पता नहीं क्या होगा। पहले जमाने में क्या होता था, जब संतान पैदा होती थी तो माता पिता उसको योग्य बनाने के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करते थे। आज उल्टा हो रहा है, आज संतान गर्भ में ही है उसके लिए फिक्स डिपॉजिट हो रहा है कि पता नहीं लड़की हो जाएगी तो उसकी शादी में 10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा, कहाँ से आएगा। तो उसी को वही वो गर्भ में आते ही संतान के लिए मनी बैंक तैयार हो रहा है। अब आप बताइए, हम ईश्वर की व्यवस्था को भी अपने हाथ में ले रहे हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेगा वो कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए आप अपने संतानों के लिए जमीन जायदाद धन इत्यादि जो छोड़ रहे हैं ये एक बहुत बड़ी मूर्खता कर रही है। आप संतानों को विचार दे के जाइए। विचार संसार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। यदि आपने विचार नहीं दिया, धन दे दिया, तो एक विद्वान की सूक्ति है हिंदी में कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। आपने पुत्र पौत्रों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा किया लेकिन पुत्र आपका कुपुत्र निकल गया तो क्या करेगा, सब दारूबाजी में जुएबाजी में सब तुम्हारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। और मान लिया आप अपने पुत्रों को विचार देके गए, उनके पास धन नहीं है तो क्या करेंगे, उन विचारों से वो जीने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, श्रम करेंगे और स्वयं अपने आप में दक्ष हो जाएंगे और अपनी व्यवस्था को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपने संतानों को कुछ दे के जाना चाहते हो तो धन मत दीजिए, विचार दीजिए, ज्ञान दीजिए। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मानव को पवित्र करने वाला सबसे उत्तम पदार्थ है ज्ञान, और इससे अधिक पवित्र करने वाला संसार में कुछ भी नहीं है, और इसी से मनुष्य मोक्ष की ओर जा सकता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस जैसे और बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से यदि आप बचना चाहते हैं,
मृत्यु लोक से आप पार होना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि संग्रह और संबंधों को कम से कम कीजिए, इच्छाओं को कम से कम कीजिए। जितने इच्छाओं को जितना कम किया है वो उतना सुख शांति और आवश्यकता आनंद को प्राप्त किया है। और यद्यपि अन्यथा यदि आप ताना बाना बुनते रह जाएंगे, एक न दिन ऐसा आएगा कि आपका ताना बाना अधूरा रह जाएगा, आप इस दुनिया से जाएंगे, तब आपको शोक होगा, शोक से फिर आपको मोह होगा, मोह से आपकी मृत्यु हो जाएगी और पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म में भी यही शोक और मोह आपको बार बार ग्रसित करता रहेगा। इसलिए आइए शोक और मोह से दूर होकर के कर्तव्यों से प्यार कीजिए और अपने जीवन को महान बनाइए। आप अजर अमर अविनाशी हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डरा वो मरा। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर एक नए चिंतन के साथ कल आपके सामने उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शांति।